हेलो दोस्तों, तो आज हम अलजेब्रा का उन सभी सवालों को देखने वाले हैं जो हर एग्जाम में आता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पहला टाइप है कि जब x प्लस वन वाई एक्स का वैल्यू दिया रहे तो आपसे क्या पूछ सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछ सकता है, या फिर एस क्यू प्लस वन वाई एक्स क्यू का वैल्यू पूछ सकता है, या एक्स पर पावर 4 प्लस वन वाई एक्स पर पावर 4। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो जब इस तरह का सवाल रहता है तो कुछ स्टूडेंट जिन्हें नहीं पता ये सवाल बनाने का तरीका, वो इसे छोड़कर चले आते हैं, सोचते हैं कि बहुत लंबा से बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसान सा इसका सॉल्यूशन है। बस आप लोग इस वीडियो में बने रहें। जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछे तो कुछ नहीं करना है, इसका होता है एन स्क्वायर माइनस टू। इस तरह से बनाता है। इसका होता है एन क्यू माइनस थ्री एन। एस क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का पूछेगा तो क्या करेंगे, एन क्यू माइनस थ्री एन। अब यहाँ आप लोग का सवाल होगा कि एन क्या है, तो बस वेट करिए बताते हैं। जब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछे तो कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर जब पावर डबल दिया रहे तो इस पर एन स्क्वायर माइनस टू है, इसका भी पावर डबल कर देना है और माइनस टू कर देना है। अब यहाँ एक्स पर पावर सिक्स प्लस वन बाई एक्स पर पावर सिक्स, तो इसका किसका डबल है, पावर थ्री का। तो इसका भी क्या करना है, यहाँ वाला लिखना है एन क्यू माइनस थ्री एन, इसको स्क्वायर कर देना, मतलब यहाँ का तरीका अपना देना है यहाँ पर। बस इस तरह से कर देना। अब यहाँ एन जब दिया हुआ है तो एन क्या है, तो एन यहाँ है एक्स प्लस वन वाई एक्स का जो वैल्यू होता है उसे हम क्या मान लेंगे, एन मान लेंगे। मतलब यहाँ कहने का मतलब है जो एन बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। अब थ्री को हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। मतलब जब एन का पावर थ्री करेंगे तो इसका स्क्वायर करना है और माइनस टू करना, मतलब तीन का स्क्वायर नौ और दो माइनस मतलब सात। बस उसी प्रकार से यहाँ एन का वैल्यू रखना है, तो क्या आ जाएगा, तीन का क्यूब, तीन तिया नौ, नौ तिया 27, 27 यहाँ लिखना है माइनस एन की जगह हम क्या यहाँ करेंगे थ्री, तो तीन तिया नौ, यहाँ क्या आ जाएगा 18। इसी प्रकार से इसका वैल्यू रख के यहाँ निकाल लेंगे, उसी प्रकार से इसका वैल्यू रख के यहाँ निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए, जब एग्जाम आप लोग सॉल्व करते हैं, अब बहुत जल्दी एग्जाम मतलब जैसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करना हो तो हम यहाँ इतना नहीं करेंगे। आपका जब दोनों क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो यहाँ कितना है, सात, मतलब सात का वैल्यू किसका है, एन स्क्वायर माइनस टू का वैल्यू कितना है, सात। तो उसका हम यहाँ स्क्वायर करके सिर्फ माइनस दो कर देंगे, मतलब सात का स्क्वायर 49, सात से 49 और दो माइनस कर देंगे, मतलब 47। इस तरह से आ जाएगा। और जब यहाँ x पर पावर सिक्स वन बाई एक्स पर पावर सिक्स का वैल्यू पूछा जाए तो क्या यहाँ एन क्यू माइनस थ्री एन का वैल्यू हम निकाल चुके, कितना है 18। बस 18 का यहाँ स्क्वायर कर देना है और माइनस दो कर देना है। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324 और माइनस दो मतलब 322। ये हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब आप लोग का एक सवाल होगा कि सर मतलब जैसे एक्स स्क्वायर का वैल्यू वाला निकाल दिए हैं, एक्स क्यू वाला निकाल दिए हैं, एक्स पर फोर, अब एक्स पर पावर जब 5 रहे तो उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, हम एक्स पर पावर 5 का वैल्यू वाला बताते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अब क्या, एक्स पर पावर 5 वन बाई एक्स पर पावर 5 का वैल्यू क्या हुआ। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए भी हम वैसे ही फॉर्मूला लिखेंगे, एन स्क्वायर माइनस टू एन क्यूब माइनस थ्री एन और माइनस एन, और बस एन यहाँ बताए तो एन क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स प्लस वन बाई एक्स का जो वैल्यू होता है वही हम एन मानेंगे। तो यहाँ वैल्यू उसका रख देना है, मतलब तीन का स्क्वायर माइनस टू, तीन का क्यूब माइनस थ्री गुने थ्री और माइनस एन में थ्री, ये हो जाएगा। तीन का स्क्वायर नौ में से दो गया सात, गुना तीन तिया नौ तिया 27 में से तीन तिया नौ चल गया, कितना आ जाएगा 18, और यहाँ माइनस तीन, 18 सत्ते 26, 126 माइनस तीन मतलब 123। इसका आंसर आ गया। सुन रहा है कितना आसानी से हम लोग इस तरह के सवालों को कुछ सेकंड में हल कर सकते हैं। तो देख लिए थे x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ रहा है, इस तरह से पूछता था तो उसको अगर मान लीजिए x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ रहे और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछे, या x यहाँ प्लस नहीं होगा यहाँ माइनस होगा, क्योंकि यहाँ माइनस वाला में प्लस वाला भी देखें कि एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा जब एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू। सबसे पहले इस तरह का सवाल को देख लेते हैं। तो जब इस तरह का सवाल रहता हम वहां क्या देखे थे, जब एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू था तो हम क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का
एन स्क्वायर माइनस 2, लेकिन बस यहाँ माइनस है तो यहाँ हमको उसकी जगह प्लस करना है, मतलब एन स्क्वायर प्लस 2 और एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एन क्यू प्लस 3n। अगर उसी तरह से पूछे एक्स पर पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बस क्या बताए थे कि डबल जब है स्क्वायर का यहाँ डबल किया हुआ तो इसके स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर देना है और माइनस 2 कर देना है, इस तरह से करते जाना। और एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स एक्स 5 माइनस 1 बाई एक्स 5 का वैल्यू पूछे तो एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन क्यू प्लस 3n और माइनस n। और जब x पर पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 6 का वैल्यू पूछे तो क्या करना, किसका है, इस तरह का है, इसका एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का डबल है तो एन क्यू प्लस 3n और इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर और यहाँ प्लस 2 करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे प्लस 2। बस यहाँ यही एक ध्यान देना है, उसमें था क्या माइनस करना था, बस यहाँ क्या करना है हमको प्लस करना है, समझ आ गया। अब यहाँ एन क्या, एन यहाँ हम वही मानेंगे x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, मतलब एन इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब 4 को हम यहाँ क्या करेंगे उसका वैल्यू रख देंगे एन की जगह पे, 4 को यहाँ पे रखेंगे एन की जगह तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 तक 16 और 2 18 हो जाएगा। 4 यहाँ रखेंगे एन की जगह तो क्या हो जाएगा 4 का पावर क्यूब 4 तक 16 16 64 और 64 प्लस 3 गुने 4 मतलब 4 दिया 12 कितना आ जाएगा। और जब इसका वैल्यू पूछे तो देखिए इसका वैल्यू हम निकाल चुके, आप लोग इसको सॉल्व करना चाहेंगे जैसे डिटेल में तो थोड़ा लंबा करके कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जितना आप शॉर्ट से ले जाएंगे उतना आपके लिए टाइम का बचत होगा। तो एन स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू निकला हो कितना है 18, 18 का हम यहाँ क्या करना है स्क्वायर और माइनस 2, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है 324 और 324 में से 2 घटा देंगे तो 322। आप लोग देखिए 1 से कम 50 तक स्क्वायर हमेशा याद रखेगा, जिससे आपको इस तरह के सवाल को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। उसी प्रकार से हम इसका वैल्यू चलिए इसका बाद में निकाल देते हैं, यहाँ जगह थोड़ा सा कम है तो इसका वैल्यू जब निकालना रहेगा तो एन क्यू प्लस 3n का वैल्यू हम निकाल चुके कितना है 76, तो इसका स्क्वायर कर देना है और माइनस प्लस 2 करके इसका वैल्यू निकाल देना। अब जैसे यहाँ पर टर्म्स थोड़ा सा बड़ा आ गया, जब इस तरह का आप लोग को आ जाए स्क्वायर और स्क्वायर का वैल्यू निकालना नहीं आए तो सबसे आसान तरीका हम यहाँ से देखिए इसे करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों का स्क्वायर करना, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 का 6 लिखना है 3 हाथ में रखना है। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, मतलब 7 छक 42 और 7 छक 42, 3 पहले था इसको जोड़ देना है तो 4 3 7 और 4 4 8। अब यहाँ से 7 लिखना है, इस 8 को हाथ में रखना है, इन दोनों को गुना करना मतलब 7 7 49 और इस 8 में ऐड कर देना, मतलब 8 8 16 17 का 7 बचा 1 तो 4 1 5। अब इसको यहाँ टोटल को यहाँ पे हम लिख देंगे, इतना हमारा इसका स्क्वायर आ गया। अगर आप लोग को भी स्क्वायर का वैल्यू सीखना है कि कैसे निकालना है तो एक वीडियो हम उस पर ला देंगे, जैसे 2 अंक का डिजिट का रहेगा उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जब इतना का वैल्यू आ गया कितना आ गया 5776, माइनस यहाँ 2 कर देना है 5774, इसका वैल्यू यहाँ कितना आ गया। अब हम x पर पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स पर पावर 5 का लिखते हैं। अब आप लोग इसको उतारना चाहते थे एक बार अच्छे से उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको कभी अगर जरूरत पड़े जैसे रिवीजन के लिए तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। चलिए अब हम x पर पावर 5 का वैल्यू निकाल के बताते हैं कि कैसे निकलेगा। तो चलिए हम यहाँ x पर पावर 5 का वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्लस है तो यहाँ प्लस कर देंगे मतलब यहाँ 8 हो जाएगा। तो चलिए अब हम x पर पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स पर 5 का वैल्यू निकालते हैं। चलिए हम यहाँ इसका बगल में यहाँ कर देते हैं, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कितना है एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन क्यूब प्लस 3n माइनस n। इसका वैल्यू जब निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, एन स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू निकला हुआ है कितना 18, मल्टीप्लाई करेंगे एन क्यूब प्लस 3n का वैल्यू निकला हुआ कितना 76 और माइनस क्या करना है 3 करना है। तो इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 18 का मल्टीप्लाई 6 में सबसे पहले कर देंगे। चलो देखिए सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, बोलो 3 नहीं माइनस में यहाँ 4 जाएगा, क्यों क्योंकि n का वैल्यू यहाँ 4 है, हमें ध्यान था अगला क्वेश्चन वाला 3 है।
तो अब इसका सॉल्व करना तो बताए थे कि 2 अंक वाला गुना कैसे करेंगे। तो 18 को सबसे पहले हम 6 में गुना करेंगे। 18 पे 6 90, 18 छक 78 से 108 का यहाँ कितना आ जाएगा, 8 बच गया कितना 10, फिर 18 से 26 से 126 मतलब 136 आ जाएगा यहाँ, और माइनस इसका 4 करेंगे कितना आ जाएगा इसका आंसर 1364। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम सभी सवालों को कुछ सेकंडों में बन के आप प्रैक्टिस करेगा तो ये सवाल बहुत कुछ सेकंड में बन जाएगा। ऐसे तो आपको देख के लगेगा कि x³ - 1/x³ कितना हार्ड क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगा। इस तरह से आप इन सवालों को एग्जाम में छोड़कर चले आते हैं।